हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मिस्टर पाटिल व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और दोस्तों होना भी चाहिए। अभी मैं आया हूँ ड्यूटी से छुट्टी करने के बाद में अपने घर पर, और घर पर आने के बाद में मेरे यहाँ पे आए हुए हैं गेस्ट, और वो गेस्ट कौन है वो हम आपको दिखाएंगे अपने इस ब्लॉग में। और क्या क्या हमारी बातें होती है, हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, किस विषय पर क्या होगा, वो हम आपको दिखाने वाले हैं अपने इस ब्लॉग में। और मैं आपसे फिर मिलता हूँ कुछ टाइम के बाद में, तो बने रहे मेरे साथ में मिस्टर पार्टी ब्लॉग में। हम आपसे फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों, अभी ड्यूटी से आने के बाद में मैं नहाकर हो गया हूँ फ्रेश, और अभी हमारा डिनर भी आ गया टेबल पर। और डिनर में क्या बना है वो हम आपको दिखा देते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा देख सकते हैं आप डिनर जो अभी टेबल पर आ चुका है। और ये हमारी गरम गरम रोटियां है, अभी इन पे घी लगना बाकी है। पनीर की सब्ज़ी मैं आपको दिखा देता हूँ, और पनीर की सब्ज़ी के साथ में दाल है। जो आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये तो निकलने वाली है, तो दोस्तों ये हमारी 2 लोगों की दाल है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रही है इसमें। और उसी के साथ में रखी हुई है ये स्पाइसी चटनी, टमाटर की चटनी आप देख सकते हो। और उसी के साथ में हम आपको दिखा देते हैं, ये है हमारा ग्रीन चिली का डब्बा, जिसमें हमने घर की बनाई हुई ग्रीन चिलीज़ रखी हुई है। जो कि आपको पता है कि हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और ये देख सकते हैं, ये है हमारा आज का डिनर। तो हम अभी डिनर स्टार्ट करने वाले हैं। करने के बाद में हम आपसे फिर मिलते हैं कुछ टाइम के बाद में। तो अभी हम करते हैं डिनर और आपसे मिलते हैं। तो अभी हमारा हो चुका है डिनर, और डिनर करने के बाद में हम जा रहे हैं अभी नीचे अपने बाहर वाले कमरे में, माँ वाले कमरे में। हम वहाँ पे कुछ टाइम बिता के बातें करके आते हैं, और फिर आपसे वहीं पर हम आप मिलेंगे। तो आइए चलते हैं नीचे। तो ये प्रसाद आया है हमारे गुरुजी के द्वारा से, गुरुजी के आश्रम से, और ये प्रसाद है पूर्णवासी का प्रसाद। और ये प्रसाद लेकर आई है हमारी मौसी जी। और आप आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। मैं भी थोड़ा प्रसाद लेता हूँ, उसके बाद में मैं मिलता हूँ आपसे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर हमारी मौसी के साथ में हम बैठे हुए हैं, और अपने कुछ एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही है हमारे साथ में। और वो एक्सपीरियंस क्या है, वो थोड़े एक्सपीरियंस हम आपके सामने भी रखते हैं कि वो क्या एक्सपीरियंस है इनके। ऐसे एक बात बताओ, हम क्या करें ज़्यादातर पकोड़ बेसन की कढ़ी बनाओगे। तो हम सभी लोग यहाँ पर बेसन के पकौड़े इकट्ठा हुए पड़े हैं बल्कि कमरे के पकौड़े ना अंदर, उसमें और दो यहाँ पर होना चल चाहिए, रहा है डिस्कस। मतलब अलग अलग भी होना चाहिए। जैसे कि प्याज कुछ भी हो, चाहे प्याज डाल दिए उसमें, चाहे पालक डाल दी। ये मेरा छोटा भाई है, उधर मेरा भतीजा है फूलगोभी जो हुई, यहाँ पर अपना ऑफिस का उससे काम भी पकौड़े कर रहा डाल है, और हमारे साथ में पीजी भी चल रहा खाली है। पकौड़े पकौड़े बेसन के अंदर बेसन फिर फायदा क्या रहेगा। तो यहाँ पर किचन से रिलेटेड बातें हो रही हैं। और मेरी वो गुड़गांव में जो प्यार रखी थी ना, दुकान पर अच्छे से बोल रही हम पकौड़े तो मिले ना, प्याज हाँ क्या कच्चे पत्ते खाओ चावल के साथ नीम के पत्ता की सब्जी। नीम के पत्ते की सब्जी लेकिन क्यों बनाते हैं? इतनी कड़वी सब्जी कौन खा लेता हो। ये देख सकते हो एक्सपीरियंस है। एक्सेल सीटी है। वो अलग तरह की वो बना रखी है। राजेश जून में कई किले जमीन खरीद है। अच्छा उसका बंगाली आ रहे हैं, बंगाली नीम के पत्ते धोकर साफ सुथरे और बढ़िया काट के और बड़े उसकी छोड़ के सब्जी और नीम के पत्ते की सब्जी चावल के साथ। ना वो बीमारी जैसे है ना कि उससे किसी भी तरीके नहीं की मैंने बीमारी है। लोग कहते हैं मालूम शुगर हो गया हमारे लिए, आप नीम के पत्ते खाओ और कुछ नहीं होगा। रोज डेली
डेली रूटीन में ले लो, 2 पत्ते 4 पत्ते, या फिर नीम का पाउडर बनाओ और वो रोज ले लो पानी के साथ, जैसे आप बाकी लेते हो ना ऐसे। अरे कुछ ना है जिसका जो मान है कि दर्शन हो गया उसके बाद में हुई थोड़े से किसी टेंशन की रिपोर्ट जो थी कि 1 लाख रुपए तक खाओगे जब तक खाना पड़ता है देख रहे हैं उसका आदमी की तो बात है ना, पैसा पैसा ये सब कुछ हो। टेंशन तो बड़ी ही हो जब अपने साथ बच्चा ऐसे बैठा हो, टेंशन तो बहुत बड़ी है यो। पर मुझे मरण दे इतने डर क्यों? डर रहे क्यों? बिल्कुल सच्चाई है। डरते ना है जो मेरे वो माँ के 84 में कुछ हुआ था, 86 में हुआ था, पर मैं तो 84 में हुई थी ना। मानो कह रही है जिस टाइम मेरा वो हुआ ना, उस टाइम मतलब जब तू जन्म लिया तो मैंने तभी पता लगा था कि हाँ मेरे घर में आने वाला मेरा अंश आ लिया, तो तू ही थी वो। मैंने तो मैं माँ में तो बार बार नहीं जाती, मतलब हो सकता है अभी माँ ने लग रहा है ये जी एक वो तो स्वर्ग में पैदा है नरेश हुआ जब नरेश का भी एक सेट लेके बैठी सुपारी रेडीमेड। अब मेरी जीजी की सोच बढ़िया थी और मेरी जीजी ने बढ़िया ये काम करा, कदे कोई मोड़ा काम नहीं करा। अब तक मेरी छोरी के बारे में बोली आए से तेरे लिए जब की अच्छे लोग तो तेरे मतलब वो तो बता नहीं है पर जान तेरे का मैं बोला तू तो जब मैं भी सी पागल थी उन्हें कह मेरे तक क्यों सत्संग अच्छा तक तो मैं बोला रहा कुछ हो क्या देगी उस टाइम आप सत्संग ना करते है हाँ किस सत्संग वो तो लगता है बैम हो रहा है कौन सी साल की बात है? मैं भी तो सोच रही इनकी ब्याह में मेरी शादी हुई थी, हो सका है उसमें रिश्ता अगर दोस्ती का तो पहले हो रखा था ना। मेरा ब्याह हुआ था 86 में जब मेरी जीजी पागल हो गई थी, ये मेरा घर में घुटी दिक्कत थी ठीक मैं आई जब वो क्या है एक महीने के बाद माँ का तो कोई होगा माँ यहाँ बैठी हमारे उसके बरामदे में कोने में क्या बोला करी वो चिक लग रही चिक ना अरे वो चिक भी लग रही थी और वो क्यों मान का मैं बोला मेरे दिल डर गया तो माँ का रूप भी ऐसा रूप भयानक सा हो गया नौकर का नौकर का और सावत्री की माँ की गणपत को बोल दी जाके मान तो बोले जा अंदर जा अंदर अब सब कुछ कहती मेरे तक कुछ नहीं थी तो क्या कब का नंदू गया पूरा चाचा लग गया तेरे 3 क्या हुए के बाद अच्छा और गोमना ने कहा तू विष्णु भगवान है मेरी शादी में सब ना मेरा तू कित है इस दुनिया में है भी के तू इसका पापा है दो घंटा करती फिर भी एकदम जोड़ा तू कहती बताओ निरंतर का होगा उधमपुर था उधमपुर हाँ पिताजी आओ देखना मैंने कम देखना बंद हो गया वो तो सोमनाथ महाराज जी वहाँ जाके क्या है तो जीजा की बटालियन में था ना कति नुक्ते वो पड़े में उसी बाने में जाके बोले था 3 में बनाओगे और उनकी बढ़िया खातर हमारे तो प्यादे एक कप चाय है हमारे तो एक कप चाय प्यादे बस तेरा मौज ले महाराज जी क्या कहे गए थे सोमदास महाराज जी गए थे सोमदास महाराज जी साथ ना गए संता की महिमा अब तेरी माँ तो वो ये चले गए ये 3 आदमी उस लुगाई उस बटाली कान है कहता है तो उस भी पर नहीं तो कैसे अब वो बाबा जी को क्या करो तो वहाँ पापा जी किस तरह पूछे अब वो नहीं जा पाया किसी कारण से तो मैं ना आई मेरे को पहचान वाह गुरु जी ले लो ना मुझना मेरा मैं तो खास नौकर तेरा ओ गुरु जी ले लो ना मुझरा
किसी को ऑर्डर करके मैं पड़ रही मिर्च भी लगती हमें घर बनाता है मिर्च भी तो करे तो महाराज जी वहां जाके कहा है 3 मेहमान आ गए तो खूब खाते के लिए जो तेरा तुम्हें चाहिए आज मांग ले तुम्हारे और भी किसी पूर्व जन्म का कर्म कर रही थी और उसने ये चले गए थे ये चल जाते वहाँ बात हो रहा है बाबा जी अरे याद है सारी बात अजीत जी रो अजीत जी भी भाई जानते पहले की बात तो बोला माई एक साड़ी दे दे एक जाता और माँ थोड़ी मैं अपनी चली की चूड़ा का कुछ का खुल लेता है मेरे जमाई का मुंह होता है तो तस्के हो और उसमें बस बात कुछ बड़े होता है 3 का कोई खा रहा है 14 चांद 14 की चौथ लगे और मक्का खा रहा है वहाँ गए ना हॉस्पिटल में और जो ठीक बुक भी देखे हैं सुन भी देखे और इकट्ठे जिस तरह तब बैठे ना इस जैसा सूत नहीं तो कि मैंने करोड़पति बन रहा हूँ मैं परमात्मा किसी की नजर ना लगा बड़ी शक्ति है हरिदास महाराज जी को क्या कहा गया थे अब दिखे सुपने में मैंने हमारी समाधि तो ऊंची बनाई हो जीटी रोड पे तो जब जीटी रोड पे था मतलब जो गांव में माउंटी में पड़ा है ना तो जैसे नीचे रास्ते महाराज जी समाधि दिखने लगी अब महावीर महाराज जी ने वो वादा कर दिया था अब हम लिख के देना है हमारी समाधि में जब राजीव का देश को काम में एडमिट थे ना तो बहन जी है ना वीडियो बनाओ तो मतलब देख के गए वो एक लगी नहीं वीडियो हमारी वीडियो तो जिम के हम है ना तो वीडियो बनाने की जरूरत है जब भी लग जाती है मेरे को कभी तो बैठे ये तो मिला दे उस काम में वाले ने तो उसका तो बतला मैं खुद ही कहती और मैं खुद ही बात करती कोई चिट्ठी ना कोई संदेश न जाने कौन सा कहाँ चलेगा ना फिर भूल गया कुआरी मिली पीके लग गया बहन और ब्याही तो ब्याही मिली मिले सहन में से आई कुछ समझो वो ब्याही तो कुआरी मिली पीके लग गया बहन मतलब जिस लड़की की शादी हो रही हो और उसका कुआरी लड़की मिलेगी तो वो उसकी बात ना समझ नहीं आओगी कि पति का प्रेम क्यों और जब ब्याह मिली जिसकी शादी हो रही होगी और दूसरी की भी शादी हो रही होगी तो वो अपने पति की बात वो अपने पति की बताओगी वो अपने पति की
उनके एक दूसरे के समझ। हाँ सही बात है। तो यो है आत्मा के आत्मा, एक तो आत्मा कुंवारी आत्मा है और एक आत्मा की शादी हो रही है। वो तो है। कोई बैठ के कई बार बनवा है सिखवा लो चलो। करो करो करो। चोरी नहीं ले चलो उसके लिए। हाँ, है। उसी के लिए। अरे नहीं पागल बात कर दी तूने, हर बात की कीमत है, चलने की जरूरत है। तू डिग्री लिए अंडे चकने कौन बुझाया ललबी? क्यों आप अभी बैठ के तो सुना रहे हो? ये क्या डल्लू है? क्यों? साउथरी में लाल लत्ते किस पे रखे हैं? सोचे तुम लोगों को ना फिर वैल्यू कहाँ चल जाएगा? मैं नहीं सोचती, बिना सोचते किस पे रखे? वो फिर वो उस बाणे की वैल्यू कहाँ है? अगर वैल्यू है तो सामने भी और पीछे भी होनी मैं चाहिए। कहा ज्ञान की छोटा पड़ी भोगा खेलो हा और बाड़े का दावा नहीं जीतते सो ले जा। आपकी जो आप बोल रहे हो ना इसकी वैल्यू है। आपने क्या पहन रखा है उसकी वैल्यू थोड़ी। आपकी वैल्यू, आप जो बोल रहे हो उसकी वैल्यू। कपड़े तो इंसान की पहचान थोड़ी होगी। नहीं चीज तो मुझे नहीं। वो डिपेंड करे ना, एक खाली आप सिलवा लो हाँ, और एक अंदर आपको कुछ है नहीं। और एक आपने स्पेशल डिग्री में हाँ। करके कोई यूनिवर्सिटी दे किसी नए मानने वकालत की डिग्री करे। डिग्री एक तो वो है कि डिग्री एक तो फोटोस्टेट फोकस करवानी, है, एक तो फोकस और है। ड्रेस पहन के बैठती है लेकिन कुछ है नहीं। एक कोट लिया हुआ अभी है, देख और सकते हो भी सास बहू का इनका चल रहा है कंपटीशन। अरे कॉम्पिटिशन है वो। मैं मौसी से एक बात कह रही हूँ, मौसी से बात कह रही है। एक कोट है। डिस्कशन, कंपटीशन मतलब डिस्कशन। एडवोकेट है, एडवोकेट जो कोर्ट पर है हाँ। वो मार्केट में मिला, हाँ। मार्केट में तो खरीद के पहन लो तो वकील थोड़ी बन रहा। वकील तो वो है भाई, पूरी पढ़ाई कराएगा यूनिवर्सिटी में, फिर डिग्री उससे मिलेगी, फिर कोर्ट पर आएगा। और आज के हो ना आज ही नन्नू ना कह दे रविदास जी आपने। वो रविदास जी की गल थोड़ी हुई थी। तो क्या भगता के गरीब जी को सावतरी आवे। हम तो साथे रहते तो रेम ना करते। वो भगता के घर भगत बता दो क्या भक्ति ना जुकान करे गए। और रविदास ने करे स्वागत करना आ भगवान ने। रविदास महाराज बेचारे रूप दिखाते थे और वो गोरखनाथ आ गया। गोरखनाथ बोला भाई रविदास के चले तो बोला कुछ ना भाई मुझे तो गाठा रखना दो रोटी खाओ। बोला बस ये है। और वो कौन से वैसे कपड़े पहने? वो तो नॉर्मल कपड़े उस दिन हमारे घर आए थे तो उन्होंने वैसा क्रीम से कड़ा कुर्ता पहन रखा था। सिलाई काम है। उसने पहन रखा था। गल गल मीरा आ गई। एक गोरखनाथ तो पानी देने लगे रविदास महाराज जी माता ने बोलते अंजलि बोलते अब लोग पाए हो तो पानी तो पी लो। एक गोरखनाथ के मन में लगी ससुराल से पार कुंडी में तो पानी पिया। उसने उनको रख के पिया हुआ है। ठीक मीरा को बोली उसके कमंडल में हाथ दिया था महाराज जी ने। वो उसने उल्टा कर दिया। फिर हम बोले के ये आओ लले उसने मुझे को मतलब को दो बूंद पीती भी रहना है और 2 बूंद पीते हैं तो क्या होगा? 2 बूंद कितनी को? फिर दोबारा गया गोरखनाथ दोबारा गया जब रविदास महाराज जी ने पूछा कि अब वे पानी पे मुल्तान जा रही है। वे पानी पे मुल्तान गए। हाँ उनके भक्ति ने जमाना है मेरी ने बहुत बात सत्संग की बात है ना। चाहे सारी रात बैठे हो पूरे ना हो कितने और गोरखनाथ जी का फोन तेरा वो आवे कि आप मैसेज छोड़ दो, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। वो यूँ कह रहे हैं आईफोन की सेटिंग है वो। बनवाना मेरा ऐसा करो तो आईफोन की सेटिंग है। असिस्टेंट लगा क्यों? असिस्टेंट है तो उन लोग की असिस्टेंट। आप जब फोन नहीं उठाना चाहते तो आपकी सिस्टर कहती है आप मुझे बताओ, मैं सबको बता दूंगी। तुम जरा फोन करो, सुबह मैंने फोन कर दीजिए तेरा यही मैसेज है। कोई ना परवीन ने तो स्टैंड भी बजाया था, फिर आई है तो तेरा रिप्लाई ना था। तो ये मना पता चला तो सुबह 7 बजे सो गया।
कोई नहीं, चलो आराम कर लो हाँ चलो सो हाँ ये आंगनबाड़ी वाले हैं वो तेरी बात है मैं नहीं बताऊंगी उसने ऐसे क्यों बोला कि चलो भाई सो ये तो आंगनबाड़ी वाली है। क्यों ऐसे क्यों बोला? ये लूट रहा है अरे आंगनबाड़ी वाली क्यों बोला नो? मेरी सुन बात मैं बताऊंगी मैं जब मेरी छोटी सी नौकरी है आंगनबाड़ी की इसके उसका मैंने सब कुछ कर दिया अरे एक बार मम्मा भी कुछ था अब तो मैं सपोर्ट तो सब आंगनबाड़ी में जाना ये बताओ नू ना कर सकते तो जाना और आना। आंगनबाड़ी की अरे नौकरी मैडम, है ना, एक मिनट आंगनबाड़ी की बैठो। नौकरी सेवा खातर मिल रही है गांव में लोग मैडम क्या बात मैडम लोग क्यों बड़े तो बड़ा आदमी मैडम बोल कर तो बोलेगा ना। हाँ अच्छा हमारे घर में इतनी गिराओ पर बाहर लोगों के लिए मैडम है। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। एक अंकल आएगा रे बाहर वाला तो हाथ जोड़ के नमस्ते बेटा जी करेगा यहाँ कार्ड का छापते हुए मुझे कॉल के सामने वो अंकल अपने बोलते छोटा लाएगा मुजफ्फरपुर वो कहता है बेटा मुझे लड्डू जरूर खिलाएगा वो लड्डू खाने के लिए जरूर आएगा और अंकल के वो लड्डू अलग से निकाल के रखेंगे लड्डू हाँ उन्हें बहुत पसंद है बेटा मुझे 2 लड्डू जरूर दीजिएगा सिलाई बड़ा गरम रहना की काटता और मेरे तो चाटे में भी ना खाएगा ऐसे ही बोल रहे हैं हाँ। पर लेकिन वो है एक रोटी खाई जा उसकी पूरे दिन एक रोटी खा लो नाच नहीं उसका नाच नहीं क्या नाच नहीं कर राखी हो रहा है ना काली काली सी जैसी राई जैसी चकुंदर जैसी उसकी रोटी चकुंदर अब ये दर्द इतना खतरनाक है इसमें ज्यादा जब उठना बैठना कमर में तो चलो फिर भी बर्दाश्त तो करना भी ना था पर ये तो ज्यादा बेइज्जती वाली चीज है। ओके काल मखाने सफेद तिल किशमिश और वो विटामिन डी और विटामिन डी तो दूध तो मिलेगी ये मच्छी की तेल की गोली तो मिलेगी और वो बड़ी दूध नहीं वो जो सुबह सुबह आते हैं ना हल्की वाली दूध उसमें होता है विटामिन डी वो तो लेते चलन दी कड़क सी सुबह बैठो विटामिन डी लाओ कुछ और बना के बेचेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके लिए रेडी किया। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।